राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला किया है। पायलट ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई अफसर या नेता जिम्मेदार नहीं और तिजोरी में बंद क्वेश्चन पेपर बाजार में पहुंच जाए। कोई तो होगा जो ये सब कर रहा है और करवा रहा है। पायलट ने भी कहा कि इसलिए पेपर लीक मामले में छोटी मछलियों के बजाय बड़ी मछलियों को पकड़ने पर जोर देना चाहिए। वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? सचिन पायलट इन दिनों पूरे फॉर्म में हैं। राजस्थान के शहर शहर कस्बा कस्बा घूम रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं और इन सम्मेलनों में बिना नाम लिए सीएम गहलोत पर सियासी हमले भी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को घेरने के लिए अभी लेटेस्ट जिस मुद्दे को हथियार बनाया है वो राजस्थान में पेपर लीक मामला है। झुंझुनू में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि बार बार पेपर लीक होना बड़े दुख की बात है। इसके लिए जिम्मेदारी तय करके सख्त एक्शन लेना होगा। और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को होगा है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत का नाम लिए बगैर तंज कसा कि अगर पेपर लीक के लिए कोई अफसर या नेता जिम्मेदार नहीं है तो तिजोरी में बंद पेपर बाहर क्या जादू से आ जाते हैं। बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है। वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। दरअसल 16 जनवरी को पायलट ने कहा था कि पेपर लीक मामले में छोटी मछलियों की बजाय बड़ी मछलियों को पकड़ा जाना चाहिए। माफियाओं को संरक्षण देने वाले अफसरों और नेताओं पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, जिससे पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पायलट के इस बयान के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में नेताओं और अफसरों को क्लीन चिट देने में जरा भी देरी नहीं की। गहलोत ने कहा कि पेपर लीक मामले में किसी भी नेता और अफसर का रोल नहीं है। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वही पेपर लीक का सरगना है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेईमान जो करने वाले गैंगस्टर है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी कार्रवाई करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे पेपर टाइम पे हो, पेपर में निष्पक्षता रहे और लोगों की नौकरी लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के अंदर। दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो। कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है, वो सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है। और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। हम तो गहलोत के इसी बयान पर पायलट ने झुंझुनू में निशाना साधा और कहा कि अगर कोई अफसर या नेता जिम्मेदार नहीं है तो क्या पेपर तिजोरी से जादू से बाहर आ गए। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को उस मुद्दे पर भी घेरा जिसमें अपने पसंदीदा अफसरों को रिटायरमेंट के बाद सियासी पद दे दिए जाते हैं, जबकि पार्टी वर्कर्स की अनदेखी की जाती है। कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दें, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे राजस्थान भर में। भाई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे,
उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। सचिन पायलट इन दिनों लगातार किसान सम्मेलन कर रहे हैं। खास बात यह है कि पायलट के इन सम्मेलनों में खूब भीड़ उमड़ रही है। झुंझुनू में ऐसी ही भीड़ को देखकर पायलट ने शायराना अंदाज में सीएम गहलोत पर तंज कसा। साथ ही राहुल से अपनी नजदीकी दिखाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ में कसीदे भी पढ़ दिए। उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है, रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं। वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट बिना नाम लिए सीएम गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, तो गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी भरी सभा में गहलोत पर निशाना साधा। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि 200 में से 21 नंबर लाने वाला तो कामयाब हो गया, लेकिन 21 नंबर में से 100 तक पहुंचाने वाला निकम्मा और नकारा हो गया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान को अब अपने राम के राज तिलक का इंतजार है। मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये चीज ये माता और बहनें भी वो इंतजार कर रही हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो जनमानस क्रांति के रूप में आगे बैठता है। सचिन पायलट आज एक बार फिर किसानों के बीच होंगे। आज वो पाली जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जाहिर है आज एक बार फिर उनके निशाने पर सीएम गहलोत होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज पायलट किस मुद्दे पर गहलोत को घेरते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।